तो मुंजिया ये एक ऐसा भूत है कि जब जब ये मूवी में तुम्हारे सामने आता है तो तुमको डर नहीं बल्कि हंसी आती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये भूत कोई डरावना भूत नहीं है। ये साला इतना हरामी और डरावना भूत है कि पहली बार तो बिट्टू के दादी को 1 सेकंड नहीं लगा, सीधा उसको लुढ़का दिया। तो खतरनाक भूत तो है ही, लेकिन क्या रीजन है कि ये जब जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें हंसी आती है। और इमेजिन करो कि मान लो ये मुंजिया तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम क्या क्या ऐसी टेक्निक अपना सकते हो इससे बचने के लिए। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस मुंजिया का सोच कैसा है, वो सोचता कैसा है, वो करता कैसा है, किस तरीके से उसकी साइकोलॉजी है। तो हम लोग इन वीडियोस की सीरीज से ये जानने वाले हैं कि मुंजिया का थॉट परसेप्शन क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके कैरेक्टर को पूरा एनालाइज करेंगे और मूवी में जितनी बार मुंजिया की एंट्री कराई गई है उन सभी सीन्स को एनालाइज करके उसकी साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे। तो मुंजिया कैरेक्टर एनालिसिस की ये पूरी एक वीडियो सीरीज होने वाली है जिसके कई सारे पार्ट आएंगे। तो इस पहले वाले पार्ट को भगवान श्री राम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मुंजिया के ओरिजिन स्टोरी के बारे में। लाइक मूवी की स्टार्टिंग होती कहां से है? मूवी की स्टार्टिंग होती है गोटिया नाम के लड़के से, क्योंकि ये बाद में मरता है तो ही मुंजिया बनता है ना। तो ये गोटिया का जो परसेप्शन होगा, मतलब थिंकिंग होगी, ऑब्वियसली वही मुंजिया की भी थिंकिंग होगी क्योंकि दोनों सेम ही है। तो शुरू में जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हमें बिल्कुल भी बिना किसी कंफ्यूजन के ये दिखा दिया जाता है कि देखो भैया, जो हमारा गोटिया नाम का लौंडा है ना, वो अपनी मम्मी से मार खा रहा है और मार खाते खाते वो साला इतना कमीना इंसान है कि मम्मी से मार खाने के बाद भी उसको हो गया है 7 साल बड़ी लड़की यानी मुन्नी से प्यार। माता जी उसे कूट रही है लेकिन तब भी वो लौंडा बोल रहा है कि भाड़ में गया आपकी पिटाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मुन्नी से प्यार करता है और मुन्नी से शादी करेगा। क्या हुआ, मेरे से 7 साल बड़ी है? बॉलीवुड में तो 9-9 10-10 साल लोग बड़े शादी कर रहे हैं, मैं तो करेगा ना भाई। एंड उसकी मम्मी बोलती है कि तू साले पागल हो गया है, एक ही सोल्यूशन बचता है कि तुझे टकला करवा दूं। ये जो गोटिया होता है, जैसा मैंने पहले ही बोला कि भाई इसको बस अपने लाइफ का एक ही पर्पस दिख रहा है, वो है कि इसको मुन्नी से शादी करनी है। वो उस चीज में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि उसे अपनी मम्मी किसी से कोई डर नहीं है। वो लिटरली अपने हाथों पे मार भी खा रहा है, चिल्ला भी रहा है, लेकिन फिर भी अपने एक फैसले पे अड़िग है। लेकिन उसके बाद जब उसकी मम्मी पकड़ के बाहर लेकर के आती है और उसका मुंडन संस्कार करवाती है, देन उसी समय हमें पता चलता है कि साला मुन्नी की भी उसी समय शादी हो रही है। और ये लौंडा अपने दिल पे पत्थर रख के मेकअप तो नहीं करता है लेकिन मुंडन संस्कार करवा लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी आग जल रही होती है कि साला आप तो तबाही मचा के रहेंगे, मुन्नी को मैं अपने बस में करके रहूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और इसके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक है, जो कि दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि अगर ये लौंडा चाहता मुंडन संस्कार के बाद मुन्नी के घर पे जाकर के तबाही मचा सकता था, बवाल मचा सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लौंडा अपने आप को वेट कराया। तो मतलब हमारा मुंजिया जो है सब्र इसके अंदर काफी ज्यादा है। लेकिन ये बंदा एक और टेक्निक अपनाता है जो है शॉर्ट ट्रिक। ये बंदा रियल इंसानियत लड़ाई वड़ाई से ज्यादा ये विश्वास करता है जादू टोने पे। एंड यही रीजन है जैसे ही उसका मुंडन संस्कार होता है इसीलिए वो सामने से मुन्नी के घर में बवाल ववाल नहीं करता। उसके दिमाग में रहता है कि भाई चिंता मत करो, सामने से मुन्नी उठ के मेरे पास आएगी, ऐसा बंगाली वाला जादू टोना फेंक के मारेगा ना, मैं सब कुछ बदल जाएगा। एंड यही सेम चीज आफ्टर दैट जब वो चीज हो जाती है, देन मुंजिया और उसकी बहन ये दोनों जाते हैं एक मेले में नहीं, यहाँ पर कोई लाइक उन लोगों का एक कल्चरल डांस हो रहा होता है। एंड इस कल्चरल डांस में तुम देखोगे तो भूत का कॉस्ट्यूम पहने हुए कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। मैंने इस चीज को समझा कि इस सीन को इंक्लूड करने का पर्पज क्या था, तो मुझे समझ में आया कि इसको भी ये जो गोटिया है, मतलब जो मुंजिया है, इसके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए इस सीन को ऐड किया गया था। तो यहाँ पर तुमको एक गोल्डन कैरेक्टर एनालिसिस देखने को मिलती है हमारे गोटिया की यानी मुंजिया की। ये लौंडा नहीं डरता, लाइक सामने इतने बड़े बड़े भूत के कॉस्ट्यूम पहने लौंडे खड़े हुए हैं और डांस कर रहे हैं, और वहीं पे जितने सारे इसकी एज के बच्चे हैं या बच्चियां सभी के सभी डर रहे हैं, लेकिन ये साला छाती तान के खड़ा हुआ है, जो कि ये शो करता है कि भाई ये लौंडा अगर डर नहीं रहा है तो इसका मतलब इसका पास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लाइक मे भी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ऐसे बहुत सारे कांड कर चुके हैं जो कि इसके लिए भूतों वाली चीज बहुत नॉर्मल है कि यार चल ये तो मेरे का रोज का काम है। वो चीज हमें पहले एक्सप्लेन कर दी जाती है कि इसका कनेक्शन जादू टोना से यानी काला जादू से, यानी भूतों से, प्रेतों से, राक्षसों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आई मीन वो कनेक्टेड नहीं है राक्षसों से, लेकिन उनकी कहानियां, उनके बारे में पढ़ना या उनके बारे में कथाएं करना, काला जादू करना इसके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसीलिए इसको डर नहीं लग रहा है। इवन सामने से वो जो बंदा आता है ये साला खुद जाके डरा देता है उसको। एंड डराने के बाद अगली सीन में हमें यही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि भैया ये अपनी बहन को पकड़ता है, सीधा चिट्टुकुआड़ी पहाड़ी लेकर के निकल जाता है। खैर वो चिट्टुकुआड़ी जंगल है या पहाड़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन इमोशन को समझो कि ये अपनी बहन के साथ निकल जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसके जस्ट अगले ही सीन में हमें ये चीज पता चलती है ये साला अपनी बहन को इसलिए ले जा रहा होता है क्योंकि वो उसकी बलि दे सके। ये लौंडा इतना हरामी है, अपने मुन्नी के प्यार के चक्कर में ये किसी की भी बलि दे सकता है। लाइक इसके लिए कोई भी फैमिली मेंबर कुछ भी नहीं है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर उस टाइम इसका बस चलता तो ये साला अपनी मम्मी की भी बलि दे देता, अपने बाप की भी बलि दे देता,
लेकिन इसके औकात में केवल इसकी बहन थी, तो अपनी बहन को पकड़ता है और उसकी बलि देने की कोशिश करता है। इवन जब उसको रास्ते में उस समुद्र के रास्ते से लेके जा रहा होता है, तब भी उसकी बहन उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो एक क्लियरली बोलता है कि हम चिट्टूकुआड़ी नाम की पहाड़ी पे जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? काला जादू करने जा रहे हैं, वहां पर जाकर ही पता चलेगा। एंड वहां पर उसकी बहन जाने से तो मना करती है क्योंकि वो जगह बहुत डरावनी होती है, लेकिन ये लौंडा वहां पे जा रहा होता है। मतलब यहाँ पर भी हमें इसके कैरेक्टर की एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने को मिलती है, जो थोड़ी सी मूवी हिंट दे रही होती है कि इस बंदे का कनेक्शन चिट्टूकुआड़ी पहाड़ी यानी चिट्टूकुआड़ी जंगल से बहुत पहले से है। मतलब यहाँ पर आता जाता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए लौंडा रात को ही जा रहा है। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बंदा रात को ही क्यों जा रहा है, सुबह क्यों नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियसली सारी भूत के कांड सारे रात में ही होते हैं, लेकिन इसका भी एक रीजन है जो कि इसके कैरेक्टर से मैच करता है, जिसके बारे में मैं तुमको आगे बताऊंगा। आफ्टर दैट ये दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। अब जंगल में पहुंचने के बाद क्या होगा, भाई साहब ये अपना वही काला जादू मंत्र टोटका कर रहे होते हैं। इनकी बहन इनसे बोलती है कि क्या कर रहे हो आप, तो ये किताब दिखा के बोलते हैं काला जादू कर रहा हूँ। इसकी बहन सीधा बोल देती है कि भाई मैं तो इस चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन इनको क्या पता कि अगले वाले सीन में इन्हीं कर फार निफार करने वाला है ये। लेकिन खैर उसके बाद ये उसको डांट करके बोलता है कि ऐसा होता है और मैंने इसका दीर्घ अभ्यास किया है, मतलब मैंने इसको पहले से प्रैक्टिस किया है। और वो ये बोलता है कि इस प्रोसीजर को करने के बाद मुन्नी भैया हमारी हो जाएगी। मतलब इस बंदे को काला जादू उदू पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है, और शायद इसके पहले ये कुछ काला जादू से ऐसा किया हो जो इसके लिए सच हुआ हो, तभी ये इतना ज्यादा उस चीज पे विश्वास कर रहा है ना। लाइक इसके पहले ऐसा तो है नहीं कि आज ही से शुरू कर दिया, इसने पहले ही बोला कि मैंने पहले ही प्रैक्टिस की है इन सारी चीजों की। लाइक वो पहले से काला जादू करते आ रहा है, दैट्स मीन कि वो पहले ही कई सारी चीजें ऐसा कर चुका है काला जादू चीजों से रिलेटेड, उसमें थोड़ी सी स्किल्स आ गए, मतलब थोड़ा सा काला जादू करके किसी को वस में किया होगा, छोटा मोटा चीज किया होगा, तो उसी की वजह से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड आफ्टर दैट ये तो सोच ही सकते हो कि साला ये केवल एक लड़के के लिए अपनी फैमिली को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। मतलब इतना छोटे से ही हो कि इसकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग है कि अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। एंड ऑब्वियसली वही जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो बोलता है कि मैं मूतने के लिए जा रहा है, मूतने के लिए क्या जाता है भाई, वापस से आके इसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज नोटिस करने को मिलती है, इतना बड़ा होकर भी साला अपनी छोटी बहन से हार जा रहा है। खैर फिजिकलिटी की बहुत कमी है भाई के साथ, मैस्कुलिन नेचर नहीं है हमारे भाई का, लेकिन खैर छोड़ते हैं, अभी यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आगे स्टोरी बताएंगे आपको। आफ्टर दैट जब ये बंदा उससे लड़ने की कोशिश करता है, कहता है कि नरबली चाहिए मेरे को, जब तक नरबली नहीं दूंगा तब तक मुन्नी मेरे को तो नहीं मिलने वाली। देन उसकी बहन कहती है कि अबे पागले, मैं नर नहीं मैं तो नारी हूँ। लेकिन उस वाले सीन में जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्रिएट होती है, जो कि मुझे इसके कैरेक्टर में नोटिस करने को मिला, कि ये बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ नारी। देन यहाँ से मुझे एक चीज नोटिस करने को मिली ये कि ये बंदा कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा है। लाइक कंफ्यूजिंग मतलब ये कि छोटी वाली सीन से हम ये तो जज नहीं कर सकते कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पर्सन है, लाइक कि भूत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हो सकता है मे बी ये कॉमेडी पर्पस से क्रिएट किया गया हो, लेकिन इस चीज से ये इतना तो देखने को मिलता है ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। लाइक इसको तुम अपने हिसाब शब्दों के जाल से कंफ्यूज कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा है, कुछ भी हो इतना बड़ा तो नहीं हो गया हमारी तरह की सारी बातों को समझ जाए। मतलब निब्बा निब्बी वाला प्यार इसका भी चल रहा है फुल टू एकदम। तभी ना बाद में जब भूत बनता है तो तुरंत धड़ से मुन्नी को चेंज करके अब इसको बेला चाहिए होती है, भाई निब्बा निब्बी वाला प्यार ही होता है। खैर वापस आते हैं, यहाँ पर भैया थोड़े से कंफ्यूजिंग बनाते हैं, जो कि इनके कैरेक्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जब हमें ये चीज नोटिस करने को मिलती है, वो कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी भैया को चाहिए बलि। अपनी बहन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिशन फेल। इनका सर वो जो भी देवता होता है, उस देवता की जो भी मूर्ति होती है उसमें टकराता है, खून निकलता है, भाई साहब वहीं पे रेस्ट इन पीस। उसके बाद ऑब्वियसली मरने के बाद ये मुंजिया में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अभी तक बिना मरने के पहले हमने क्या क्या इनके कैरेक्टर से नोटिस किया दोस्तों, तो उसको आप गिना देते हैं। सबसे पहला, बहुत ज्यादा बिगड़ैल है साला ये भाई, इसको जो चाहिए होता है, मुन्नी चाहिए, मुन्नी लेके ही रहेगा, अपने माता से नहीं डरता, अपने पिता से नहीं डरता, अपने किसी से नहीं डरता। दूसरी चीज, भैया इसके अंदर सब्र काफी ज्यादा है, लाइक ये सब्र करता है, सामने से वार नहीं करता, काला जादू पे ज्यादा बिलीव करता है। तीसरी चीज, भाई मुन्नी के लिए ये किसी हद तक जा सकता है, अपनी फैमिली मेंबर को मारने के लिए तैयार हो गया, अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया, तो आगे भाई किसी को नहीं छोड़ने वाला। चौथी चीज, इसका भाई काला जादू से बहुत पहले से ही कनेक्शन है, तभी इसको सामने वो जो भूत वाला डांस हो रहा था वहां पर भी इसको कुछ खास पड़ा नहीं, उसको डर नहीं हुआ। पांचवी चीज, इस चिट्टूकुआड़ी पहाड़ी से बहुत पहले से ये कनेक्टेड है और बहुत पहले से ये काला जादू करते आ रहा है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि पास में कुछ प्रोसीजर ऐसा किया हो जिससे ये कुछ हासिल किया हो, तभी ये इतना ज्यादा काला जादू पे बिलीव करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है असली मुंजिया में, तो उसके लिए हम अपनी सीधे स्टोरी की बुलेट ट्रेन को लेकर के जाते हैं उस वाले पार्ट पे जहां पर पहली बार हमें
मुंजिया का दर्शन होता है। लेकिन मुंजिया के दर्शन से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ, जब हमारा गोटिया मरता है एंड जब सभी के सभी लोग चिट्टूवाड़ी पहाड़ी पे वो धागा लपेट रहे होते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि ये लोग धागा क्यों लपेट रहे हैं। तो ये बुढ़ा बोलता है कि अगर धागा नहीं लपेटे तो तेरा लड़का ना ब्रह्म राक्षस बन जाएगा, मुंजिया बन जाएगा, क्योंकि वो अपने मुंडन से 10 दिन पहले मरा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बंदे 10 दिन पहले मुंडन से मरे हैं वो मुंजिया बन जाते हैं। लेकिन जब आगे स्टोरी में हमें हालेलुया जी की एंट्री होगी तो उनका कुछ अलग ही कहना था। उनका क्या कहना था उसके बारे में हम किसी और वीडियो मतलब इसके अगले पार्ट में बात करेंगे। लेकिन इतना बता देता हूँ कि भाई 10 दिन से पहले अगर कोई लौंडा मरा मुंडन संस्कार से पहले, मतलब जनेऊ वनेऊ से मुंडन संस्कार से पहले, तो वो मुंजिया बन जाता है, सीधी बात ये। और ब्रह्म राक्षस भी बन जाता है। लेकिन क्या मुंजिया एक ब्रह्म राक्षस है, आगे बात करते हैं। खैर जैसा मैंने बोल रहा था कि अब चलते हैं उस वाले पार्ट पे जहाँ पर हमें पहली बार एक्चुअली मुंजिया दिखता है। तो हमें मुंजिया कब दिखता है, तो उसके लिए स्टोरी को थोड़ा समझते हैं कि भाई जो हमारा बिट्टू होता है इस मूवी का कैरेक्टर, वो अपनी दादी और मम्मी के साथ गाँव में आया हुआ होता है। तभी उसके जो अंकल जी होते हैं उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो बोलते हैं कि पता है तेरा बाप क्यों मरा था, तेरा बाप इसलिए मरा था क्योंकि वो चिट्टूवाड़ी पहाड़ी पे गया था। वहां पर चिट्टूवाड़ी पहाड़ी पे गया, उसका सर उस पेड़ में टकरा और उस नदी में डूब के मर गया। ये सेम सेंटेंस उसके चाचा जी का होता है। लेकिन ये लौंडे और उस चाचा के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। ये लौंडा रोने लगता है और ये स्कूटी उठाता है और गेस करो ये कहाँ जाएगा, चिट्टूवाड़ी पहाड़ी पे। भाई इतना डम्ब लौंडा कैसे हो सकता है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर नहीं होता ना तो मैं इसको बहुत क्रिटिसाइज करता, लेकिन मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि साला जहाँ पर खतरा है ये वहीं पे जा रहा है स्कूटी उठा करके अपने दुख में। खैर भाई साहब चिट्टूवाड़ी पहाड़ी पे तो पहुंच जाते हैं। वहां पर हमें पहली बार मुंजिया का दर्शन होता है। एंड वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम नोटिस करोगे कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात है, लेकिन यहाँ पर तुमको जरा सा भी डराया नहीं जाता। लाइक तुम्हारे लिए सस्पेंस बिल्ड नहीं किया जाता। जब वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंचता है यानी बिट्टू पहुंचता है तो सीधा मुंजिया को शो कर दिया जाता है कि देख लो यही मुंजिया है, कोई डराया वराएगा नहीं। तो वैसे मुंजिया के लिए कुछ खास हॉरर सस्पेंस क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर दैट जैसे वहां पर बिट्टू पहुंचता है उस पेड़ के अराउंड देखो, जब ये लौंडा पहुंचा हुआ होता है तो कोई भी आग नहीं चल रही होती है। लेकिन आफ्टर दैट जब वो पहुंचता है और मुंजिया इसके ऊपर कूदता है और इसे अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट मतलब कैद कर लेता है। इसके बाद जब इसकी दादी को पता चलता है भाई अपना बिट्टू तो भाग गया चिट्टूवाड़ी, अब उसको तो लाना पड़ेगा। तो दादी जो उसकी होती है वो दादी और कोई नहीं बल्कि वो जो मुंजिया था, मतलब जो इससे पहले हमारा गोटिया था, उसकी जो बहन थी ना जो मारने की कोशिश कर रहा था मुंजिया जिसको, बुढ़िया वही होती है, उसकी बहन ही होती है। वो स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ गई होती है। देन आफ्टर दैट वो बुढ़िया काम करते उसी डंडे को उठाती है जो बचपन में इसकी मम्मी जी इसको मारने के लिए यूज करती थी। वो उस डंडे को उठाती है, सीधा पहुंचती है चिट्टूवाड़ी पहाड़ी पे। वहां पहुंचने के बाद वो डंडे का यूज करती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखोगे तो यहाँ पर अब आग जलने लगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना तुम, अब ये उसी टाइप की आग होती है जस्ट जो बैक स्टोरी में चलो जहां पर हमारा गोटिया अपनी बहन को ले जा करके वो काला जादू कर रहा था, उसी तरीके की आग यहाँ पर जल रही होती है। मतलब ये कि ये साला मुंजिया कोई ना कोई प्रोसीजर कर रहा था। पहले नहीं कर रहा था जब वहां पर बिट्टू पहुंचा, उसके बाद ये करने लग रहा था। इसका मतलब ये कि बिट्टू के साथ कुछ ना कुछ तो इस साले का करने का प्लान था कि इसकी दादी अगर नहीं पहुंची तो कुछ ना कुछ तो करता। अब यहीं पे एक सबसे बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुमको देने जा रहा हूँ। तुम्हारा माइंड भी ब्लो हो सकता है सुन के, लेकिन सोचो जब हमें पहले पता चलता है कि जो हमारा बिट्टू के पापा जी होते हैं, जब उसका अंकल जी बताता है कि तेरा जो पापा था वो चिट्टूवाड़ी पहाड़ी पे गया था एंड वहीं पे जाकर के वो पानी में डूब करके मुंजिया की वजह से मर गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस मूवी में हमें जब आगे पता चलता है कि मुंजिया जो है वो बिट्टू को मारा नहीं है, बल्कि वो बिट्टू के कंधे पे लदा हुआ है और उससे अपना मिशन यानी मुन्नी को पाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज वो बिट्टू के पापा के साथ भी तो कर सकता था ना, कि बिट्टू के पापा के कंधे पे सवार होके कहता मेरे को मुन्नी चाहिए और जाके मुन्नी ले लेता, इवन उस समय मुन्नी भी मिल जाती। लेकिन वो बिट्टू के पापा को मार क्यों दिया, ये एक सबसे बड़ा चीज है। और यहीं पे इसके कैरेक्टर की एक बहुत ही बड़ी चीज पता चलती है कि ये मुंजिया जो है ना ये नॉर्मल मुंजिया नहीं है। लाइक हमें आगे मूवी में जो हालेलुया जी देखने को मिलते हैं वो ये बोलते हैं कि कई सारे मुंजिया होते हैं और उन्होंने कई सारे मुंजिया से आजादी दिलाई है। और मुंजिया कोई बनता है जो मुंडन संस्कार से पहले बनता है और हर मुंजिया को चाहिए होता है उनका प्यार। जैसे इसको मुन्नी चाहिए होती है वैसे बाकी सारे मुंजिया को उनका प्यार चाहिए और लगिन 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 करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मुंजिया थोड़ा अलग है बिकॉज ये ऐसा मुंजिया है जिसको काला जादू में बाकी नॉर्मल चीजों से ज्यादा बिलीव है। मतलब ये कि जब यहाँ पर बिट्टू पहुंचा ये कुछ ना कुछ काला जादू का प्रोसीजर कर रहा था। मेरा ओपिनियन है मे भी ऐसा हो सकता है कि ये मुंजिया अपने आप को बिट्टू के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये कि जब इसका बाप पहुंचा था बिट्टू का तो ये उस समय भी सेम प्रोसीजर करने की कोशिश किया होगा, मतलब अपने आप को इसके बाप के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया होगा। बट इसका प्रोसीजर हुआ नहीं होगा, मतलब काला जादू बर्बाद हो गया होगा, फेल हो गया होगा, जिसकी वजह से उसका जो बाप होगा वो बचा नहीं होगा या फिर वो मर गया होगा। इसी प्रोसीजर के करते वक्त उसका बाप मर गया होगा या फिर ये मुंजिया बलि दे दिया होगा उसके बाप की।
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बलि देने के बाद जो उसका प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल होने वाला था ना, क्योंकि बहन की भी वो बलि देना चाहता था। और यहाँ पर वो हो सकता है बिट्टू की भी बलि देने की कोशिश किया हो या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया हो। एंड इस बार भी बिट्टू के साथ वही सेम चीज कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे उसकी दादी वहां पर पहुंच जाती है और उसी डंडे को लेकर के पहुंचती है और मुंजिया के ऊपर प्रहार करती है। मुंजिया खैर हमारे बिट्टू को तो छोड़ देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही बुड्ढी वहां पर पहुंचती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें नोटिस करने को मिलता है कि ये साला बाकी भूतों की तरह डराता नहीं है, ये सीधा मजाक उड़ाता है। जैसे ही दादी जी पहुंचती उस पेड़ के पास, ये जब सामने आता है तो ये दादी जी की देख के इसका पहला रिएक्शन ये होता है, मतलब पहली बार में ये लौंडा बेइज्जती करता है। और वो बेइज्जती क्या होती है, बुढ़ी गीता, मतलब ये साला एज का मजाक उड़ा रहा है। बाकी भूतों की तरह बहुत मैच्योर भूत नहीं है, बड़ा भूत नहीं है कि बहुत एज हो गई है तो साला पेंडुक छोटा सा बच्चा है ना भाई। तो बुढ़ी बोल बोल करके अपनी बहन का मजाक उड़ा रहा है कि बुढ़ी गीता की देख साली तू बुढ़ी हो गई, मेरे को देख मैं अभी भी जवान है, भले ही भूत बन गया है लेकिन अभी भी मैं जवान है, ठीक है। तो वो सबसे पहले मजाक उड़ाता है, मतलब बहुत ही चिल भूत है। एंड आफ्टर दैट जब बुढ़िया उससे बोलती है कि बिट्टू कहाँ है, देन उसके फेस का रिएक्शन देखो, लिटरली मुंजिया के फेस का तुम रिएक्शन चेंज होते हुए देखोगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एनालिसिस इसलिए है क्योंकि बाकी जो स्त्री यूनिवर्स के हमें भूत दिखाए गए थे, जैसे स्त्री दिखाई गई थी, सरकटा दिखाया गया था, इवन भेड़िया भी दिखाया गया था जो भूत नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर है, वो सब अपने फेस का एक्सप्रेशन कभी नहीं शो करते थे। लाइक वो भूत है, वो हंसते हुए, रोते हुए या सरप्राइज होते हुए, ऐसे कभी उनके फेस का एक्सप्रेशन तुम नहीं देखोगे। पहली बात तो इन सभी स्त्री यूनिवर्स के भूतों को बहुत ही कम दिखाया गया, केवल जंप स्केयर के लिए या इंपॉर्टेंट सीन के लिए। लेकिन मुंजिया एक ऐसा भूत है जिसको भूत ना कंसीडर करके अच्छा फुल ड्रॉप कैरेक्टर कंसीडर किया गया है। मतलब मुंजिया एक इंसान की तरीके ही है, बस फर्क इतना है कि वो छोटू सा भूत बन गया है, लेकिन वो पूरा इंसानों की तरीके बिहेव करता है, मतलब मजा लेना, लोगों का मजाक उड़ाना एंड बाकी सारी चीजें करना। तो एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर एनालिसिस है। एंड आफ्टर दैट बुढ़िया क्या करती है, डंडे से मार के अपने बिट्टू को तो छुड़ा लेती है, लेकिन भाई मुंजिया तो मुंजिया सीधे अपने हाथ का छाप बाजीराव सिंघम जैसा हाथ मारता है फटाक से बिट्टू के पीठ पे। एंड पीठ पे मारने के बाद भाई वो अपनी छाप छोड़ देता है। लेकिन बुढ़िया दादी को लगता है कि भाई मुंजिया तो भाई वहीं रहेगा, वो कभी आएगा नहीं वहां से। बुढ़िया दादी जी को ये नहीं दिखता है कि उसके पांचों हाथ का टाइगर छप गया है, मतलब छप गया है। तो वहां से भाई कैसे भी जो हमारा बिट्टू है वो निकल करके आता है। दादी उसे सांत्वना दे रही होती है कि बेटू चिंता मत कर, मुंजिया यहाँ आवा नहीं पाएगा, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो मुंजिया करता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। वो उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से डेवलप करता है। तुम्हें पता ही होगा कि वो आगे क्या करता है, लेकिन असली कैरेक्टर एनालिसिस अब यहाँ से शुरू हुई है। तो आगे की कैरेक्टर एनालिसिस हम लोग इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। और हाँ, वीडियो पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो ही इसका अगला पार्ट आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्त्री यूनिवर्स की मुंजिया मूवी और भूल भुलैया 3, इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करके तुमसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सी मूवी तुम्हें बेटर लगी थी, ऑब्वियसली तुम मुंजिया बोलोगे। लेकिन भूल भुलैया 3 में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी तो बहुत ही बेकार थी, घटिया थी, तो उन सभी चीजों के बारे में मैंने वीडियो बनाई है जो कि तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। क्लिक करके जाके देख लो, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना कि भाई पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो ही मैं वीडियो डालूंगा। तो चलो मिलते हैं तुमसे ये भूल भुलैया की गलती वाली वीडियो में, तो आ जाओ।